बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है, कुकिंग सीरीज़ की है। तो आज इस सीरीज़ में हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस वेजीज डाल के। तो बचे हुए चावल होते हैं उससे भी आप बनाइए, बहुत ही शानदार बनते हैं। या आप उबाल कर भी बनाइए, कभी कभी मन नहीं होता ना कुछ बनाने का। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो चावल लिया है, उसको उबाल कर मैंने पसा लिया है। तो आप लोग जो है लेफ़्ट ओवर चावल यानी बचे हुए चावल होते हैं उनसे भी बना सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल लिए और सब्जियों में मैंने आधी शिमला मिर्च ली है और आधी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इन दोनों को अच्छी तरह से काट लिया है बारीक बारीक। देखिए पीसीज जो बिल्कुल बारीक की है मैंने। और 2 हरी मिर्च ली हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कैबेज का यानी हरे पत्ता गोभी का लिया है। और आप इसके अलावा भी चाहे तो और कोई सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं इसमें, जैसे कैरेट हुआ, बीन्स वगैरह, जो आपकी पसंद की सब्जियां वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोयाबीन अपने मतलब फ्राइड राइस में सोयाबीन भी मैं डालूँगी, तो आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर दें या डाल लें। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। तो और देखिए मसालों में मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च ली है और 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको ग्रेट कर लिया है। छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसको भी ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, तो 1 चम्मच लिया है। आप लोग अगर लाइट सोया सॉस लेंगे तो 2 चम्मच ले लीजिएगा। और ये विनेगर लिया है मैंने 2 चम्मच। तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सोयाबीन को मैंने पहले धो लिया है और उसको थोड़े से तेल में फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, 2 चम्मच के करीब। इसके बाद हम ये सोयाबीन जो है उसको थोड़ा सा फ्राई करके पानी में डाल देंगे गरम गरम, ताकि ये थोड़ा सा है ना फूल जाए तो अच्छी तरह से। मैंने सोयाबीन को हल्का फ्राई कर लिया, इसमें मैं पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्का सा पका लूँगी पानी बन जाएगा, ताकि हल्का सा ये जो सोयाबीन हमारा नरम हो जाएगा, गल जाएगा। देखिए मैंने पैन में से सोयाबीन निकाल लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 से 4 चम्मच। देखिए इसमें तेल गरम हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा लहसुन जो है हमने ग्रेट किया था वो डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको, स्लो फ्लेम करके भून लेंगे। उसके बाद अदरक, इसको भी थोड़ा सा तेल में भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम हरी मिर्च डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है चीज़ों को। उसके बाद हम प्याज हल्का सा सौते कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने प्याज को भी थोड़ा सा सौते कर लिया अच्छे तरह से। अब उसके बाद हम सब्जियां अपनी शिमला मिर्च और कैबेज डालेंगे। अब हाई फ्लेम को थोड़ा हाई करके सब्जियों को भून लेंगे थोड़ा सा। सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पर जो है थोड़ा सा भून लिया है। इसका मतलब सब्जियों को हमें क्रंच रखना ही है, गलाना नहीं है। सब्जियों को अच्छी तरह से हल्का हल्का सौते करेंगे। उसके बाद जो हम सोयाबीन डालेंगे, देखिए हम सोयाबीन डालें, ये भी अच्छी तरह से नरम हो गए। इसको फ्राई करके मैंने पानी खौला लिया था, गर्म पानी में छोड़ दिया थोड़ी देर, अच्छी तरह से ये भी नरम हो गए। इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे। उसके बाद हम जो है नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम विनेगर और अपना सिरका डालेंगे, सॉरी सोया सॉस और विनेगर, दोनों चीज़ें। चावलों को डालेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे इसको अच्छी तरह से, हाई फ्लेम पर ही रखेंगे कि हमने अच्छी तरह से पका लिया इसको। अब हमारा ये रेडी हो गया, अब हम सर्व करेंगे। देखिए कितना शानदार हमारा रेडी हुआ बनकर, इतनी खुशबू अच्छी आ रही, बेहतरीन सी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी है और बनाने में भी मतलब आसान होगा आपका। अगर बचे हुए चावल हैं तो उनका यूज़ करके आप इस तरह बनाइए, बिरयानी से कम नहीं, मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी ये डिश पहुँचे, मेरी ये रेसिपी पहुँचे। और हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।